आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त आपके मन में कभी आया नहीं कि आप भी यूपीएससी की तैयारी करें? क्योंकि बिहार में कल्चर है, यूपीएससी की पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना बिहार से जुड़ा हुआ है। तो आपके मन में कभी आया नहीं, चूँकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो तो कभी? एमएससी का जो मेरा बैच था जी। 1970-72 बैच, आज तक सबसे अधिक आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, क्लास 2 सर्विस जी में लोग वहाँ गए हैं। जी यानी 20 में से करीब करीब 16-17 लोग सर्विसेज में गए हैं। जी जी। तो मैं तो एमएससी पास करने के बाद विधानसभा का होल टाइमर हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरे जितने दोस्त थे, मित्र थे, जी। वो सब मेरा बड़ी मजाक उड़ाते थे कि हम लोग सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये साइकिल ले घूमते रहता है यहाँ वहाँ। जी मुझको बहुत डिमोरलाइज करते थे सब। जी 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 अंत में हुआ कि तुम 6 महीने की छुट्टी लो, पढ़ो हम लोगों के साथ। जी बिल्कुल। तो मैंने 1974 के जुलाई में यूपीएससी का फॉर्म भरा। जी। उसमें कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं होता था, सीधे फॉर्म भरा जाता था। अच्छा जी। मैंने फॉर्म भर दिया। अक्टूबर में परीक्षा शुरू होती थी उस समय, जी। और रिटेन परीक्षा शुरू होती थी। और हमने गोविंदाचार्य सोलों से कहा कि भाई 6 महीने छोड़ दीजिए, जी। हमारे जितने दोस्त हैं हाँ। मैं इनके साथ यूपीएससी की तैयारी जी। करूँगा। मैंने तैयारी की, मगर जैसे हमारा यूपीएससी का एग्जाम शुरू होने वाला था तो उसके ठीक पहले एक दुखद पारिवारिक घटना हो गई। अच्छा। वो घटना ये है कि हम लोगों के यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए गांव से लोग जाते हैं। वो पहले गांव से बनारस जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बनारस जाकर वहां से ट्रेन पकड़ के गया जी जाते हैं। जी जी। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये सब लोग गए थे। तो परिवार मेरा छोटा है, हम लोग 2 भाई हैं। तो वो गए थे और वहां से पैसेंजर ट्रेन में मुगलसराय से गया जी की तरफ चले। तो एक मुगलसराय, सासाराम के पहले एक शिवसागर स्टेशन है। हाँ। तो हमारे पिताजी शिवसागर स्टेशन पर उतरे पानी लेने के लिए, कि पानी ले लें। वो पानी लेके आते तब तक गाड़ी खुल गई। अच्छा। तो सब लोग गया पहुंच के, वो पहुंचे नहीं। एक आध दिन लोगों ने देखा, नहीं पहुंचे। फिर मुझे खबर हुई, मैं तो आंदोलन के काम में था। उसमें गोविंदाचार्य लोग गया जेल में बंद थे। तो मैं गया, मेरी माँ थी वहाँ, पिंडदान का जो भी कार्यक्रम हुआ बताया लोगों ने। तो उस समय अब खोजना शुरू हुआ पिताजी के बारे में, कहाँ है। तो मेरे साथ 2 ही ऑप्शन था, मैं यूपीएससी की परीक्षा देता या अपने पिताजी की तलाश करता। तो मैंने यूपीएससी की परीक्षा छोड़ दी। गया से लेके मुगलसराय के बीच जितने रेलवे स्टेशन है, सब रेलवे स्टेशन पर मैं गया। वहाँ एक्सीडेंट आज के कारण जो मरने वाले लोग, उनकी सूची रहती है, फोटो रहता है, कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा शिवसागर स्टेशन के पास एक गांव में गए, वहां उन्होंने कहा एक आदमी आए तो थे ऐसे, और वो आए यहाँ, कुछ देर रहे, नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद चले गए। तो अब कहाँ खोजे हम लोग, कोई बड़ा साधु हो गए थे। जितने उस समय हमने हमारे सनातन धर्म में साधुओं का जो अखाड़ा और मठ है, जितना जी, बनारस से लेके और हरिद्वार ऋषिकेश तक में सब में घूमा 1 साल तक। जी। जहाँ जहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ हो सकते हैं, वहाँ हो सकते हैं। फिर उसमें कई लोग होते हैं जो बताते हैं हाँ कि कहाँ कोई होगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के पास भी मैं गया, तो मेरा पूरा समय उसमें बीत गया। तो मैं यूपीएससी के इम्तिहान में तो नहीं बैठ सका, ईश्वर नहीं चाहते थे कि मैं बैठूं। हमारे दोस्तों ने तो मेरी बहुत मदद की थी। सबने कहा कि हम लोग तैयारी करा देंगे, तुम्हारा 6 महीने में हो जाएगा, बैठ जाओ। तो मेरे पिताजी का पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला। आज तक नहीं पता चला। तो मेरे जीवन की एक बड़ी दुखद घटना है, जिसको मैं कहीं कहता नहीं हूँ। फिर बाद में उन्होंने उनका श्राद्ध कर दिया, सब कर दिया, और ये आज तक तो ये कसक रह जाती है परिवार में। तो इस कारण से मैं यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाया। जीवन में मोड़ अलग अलग आना होता है, जो ईश्वर चाहते हैं होता है, वही होता है। सरयू राय जी ने अपने जीवन का सबसे अहम जो भावुक पल था,
उन्होंने साझा किया। शायद पहली बार उन्होंने कैमरे के सामने ये कहा है।